हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ एक छोटा सा टॉपिक ग्रामर का एडवर्ब। एडवर्ब्स के बारे में आप सब लोगों को पता होगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी बेनिफिशियल है। वैसे तो हमने छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ रखा है, पर फिर भी हमें डिफ्रेंशिएट करने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और कई चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पाती है। तो पहले हम इस शब्द को समझते हैं, एडवर्ब को। एडवर्ब जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, एडजेक्टिव प्लस वर्ब। एडजेक्टिव प्लस वर्ब का मतलब है कि ऐसे शब्द जो कि एडजेक्टिव बताते हैं वर्ब का, या वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो हमेशा जिन शब्दों के द्वारा किसी वाक्य के अंदर आपको ये पता चले कि वर्ब की क्या विशेष बात है, वो सारे के सारे एडवर्ब के अंदर आते हैं। अब एडवर्ब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो मैं ये मानती हूँ टाइम बताने वाले, प्लेस बताने वाले और एलवाई वर्ड सारे के सारे एडवर्ब होते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे या एक शॉर्ट जो व्यू आप रखना चाहते हैं व्हाट इज़ एडवर्ब, तो सिंपल ध्यान रखिए कि वो शब्द जो कि टाइम की जानकारी दे, वो शब्द जो कि प्लेस की जानकारी दे, और वो शब्द जो कि एलवाई वर्ड अपने पीछे लेते हैं, वो सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं। पर अब डेफिनेशन और इनके अकॉर्डिंग जो इसका डिफरेंशिएट करना है अगर आपको और गहराई से, तो सुनिएगा। एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी को बताते हैं। अब एडवर्ब जो होते हैं वो पर्टिकुलरली तीन प्रकार के होते हैं। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा टाइम प्लेस एलवाई वर्ड। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो ये बताते हैं कि वर्ब या क्रिया किस किस समय से जुड़ी हुई है या किस समय हुई। जैसे कि मैंने कहा वह सुबह 5 बजे उठता है, तो उठने का समय क्या है, उठने की क्रिया का सुबह 5 बजे। तो ये जो सुबह 5 बजे है वो क्या बता रहा है, टाइम को वर्ब से रिलेटेड। तो इस प्रकार से एडवर्ब ऑफ टाइम जो होती है वो हमें समय की जानकारी देती है। द वर्ड्स विच शो टाइम इन अ सेंटेंस, वो वर्ड्स जो कि एक सेंटेंस के अंदर टाइम को शो करते हैं आर एडवर्ब ऑफ टाइम, उन्हें एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो शब्द जो कि वैन का आंसर दे दे, कब का उत्तर दे, वो सारे के सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। द चाइल्ड वॉज बोर्न एट 3 AM, तो कितनी बजे, कब, तो 3 बजे। या फिर माई फादर हैड गॉन टू जयपुर यस्टरडे, कब गए, जयपुर, तो यस्टरडे को गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो स्थान की जानकारी देता है। स्थान की जानकारी से क्या मतलब है, इट शोज प्लेस एंड आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। स्थान की जानकारी से मतलब है कि वर्ब किस जगह से रिलेटेड है, या फिर वेहर का उत्तर देने वाले जो शब्द होते हैं वाक्य के अंदर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे कि द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लासरूम, तो कहाँ पढ़ा रही है, इन द क्लासरूम, तो पढ़ाने की क्रिया हो रही है क्लासरूम के अंदर। तो इसे शो करने के लिए हमने क्या किया, एडवर्ब यूज़ की है इन द क्लासरूम, या एडवर्बियल फ्रेज इन द क्लासरूम हमने यूज़ की है। तो ध्यान रखिएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान को बताता है, जगह को। अब आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर पर। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है वो कोई कार्य या क्रिया किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, कैसे का उत्तर देती है हाउ का। तो कैसे का उत्तर देने वाले हर वर्ड को हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर शोज हाउ अ वर्क इज डन, एक काम कैसे हुआ, एंड आंसर्स द क्वेश्चन, और उस प्रश्न का उत्तर देती है हाउ, जिसमें हाउ आ रहा हो। ऑल द एलवाई वर्ड्स, जितने भी एलवाई वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करते हैं। जैसे कि शी वाज सिंगिंग स्वीटली, तो कैसा गा रही है, स्वीटली गा रही है। ही वेप्ट बिटरली, कैसे रोया, बुरी तरह से रोया। तो इस प्रकार से एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में या एक लाइन में आप लोगों को याद रखना है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष सलाह है कि वो सिंपल 3 वर्ड्स से याद रखें, टाइम प्लेस एलवाई या हाउ। वो शब्द जो कि टाइम की जानकारी दें, वो शब्द जो कि प्लेस की जानकारी दें, और वो शब्द जो कि एलवाई वर्ड्स से कि से जुड़े हुए या एलवाई वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।